हेलो दोस्तों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए हिंदी। और हिंदी में हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? तो हम पढ़ रहे हैं काल। कौन सा पढ़ रहे हैं? काल। जिसमें हमने पढ़ा था काल की परिभाषा, समय को समय की परिभाषा या काल की परिभाषा, काल के भेद, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, 3 प्रकार के 3 भेद होते हैं। और 3 भेदों में हमने देखा था कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, भविष्य काल के कितने भेद होते हैं और भूतकाल के कितने भेद होते हैं। वर्तमान काल में हमने देखे थे वर्तमान काल को 5 भागों में बांटा गया, भूतकाल को 6 भागों में बांटा गया और भविष्य काल को कितने 3 भागों में बांटा गया है। तो हमने क्या किया था, हमने वर्तमान काल को पढ़ना स्टार्ट किया था। वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान काल को पढ़ा था। क्या किया था? सामान्य वर्तमान काल को कल हम क्या कर चुके थे? पढ़ चुके थे। उससे आगे हमको क्या करना? पढ़ना। चलिए बिना किसी देरी के हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो वर्तमान के 5 भाग हैं कौन कौन से? सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध और कौन सा होता है? संभाव्य। कौन सा होता है? संभाव्य। तो हम कौन सा सामान्य पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं अपूर्ण। अपूर्ण भूतकाल। कौन सा पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं अपूर्ण भूतकाल। कौन सा? अपूर्ण। अपूर्ण से पहले ही लग रहा है कि कोई काम क्या होगा? पूर्ण, पूरा नहीं होगा। क्या होगा? अपूर्ण होगा। मतलब काम क्या होगा? शुरू हो चुका होगा लेकिन क्या होगा? चल रहा होगा। ठीक है। अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान काल। कौन सा? अपूर्ण वर्तमान काल। कौन सा? अपूर्ण। या इसी को किस नाम से और नाम से जानते हैं? तात्कालिक। तात्कालिक वर्तमान। क्या बोलते हैं? तात्कालिक वर्तमान। मतलब जो चल रहा है उस टाइम पे क्या है? चल रहा है, शुरू नहीं हो, शुरू पहले हो चुका है। सामान्य वर्तमान में क्या हो गया है? वो शुरू हो चुका है लेकिन अब क्या है? वो चल रहा है, मतलब उसमें समाप्त नहीं हुआ है। समाप्त होने की क्या है? संभावना नहीं है। तो इसमें क्या होता है? ये इसमें क्या पता चलता है कि क्रिया क्या है? वर्तमान काल में क्या है? हो रही है। तो उसको क्या बोलते हैं? अपूर्ण वर्तमान बोलते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं, इसमें क्या पता चलता है? जब लिख सकते हैं, जब क्या लिख सकते हैं? जब यह पता चलता है, जब यह पता चलता है कि जो क्रिया है वो क्या है? वर्तमान काल में हो रही है। जब यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में, वर्तमान काल में क्या हो रही हो। क्या है? हो रही हो। तो मतलब क्या है? कोई कार्य है वो शुरू हो चुका है। क्या उसमें शुरू है? पहले से पता है काम शुरू है। काम क्या है? इसमें चल रहा है। क्या है? इसमें काम चल रहा होता है। क्या काम जो होता है वो क्या होता है? चल रहा होता है। समाप्त होने की क्या होती? संभावना नहीं होती। समाप्त होने की क्या? संभावना नहीं होती। समाप्त होने की क्या होती? संभावना नहीं होती है। ठीक है। समाप्त होने की संभावना नहीं होती है। मतलब इसमें काम क्या होगा? चल रहा होगा। क्या वर्तमान में क्या होता है? इसमें वर्तमान में क्या होता है? इसमें लिख सकते हैं वर्तमान में क्या होता है? जारी होता है। वर्तमान में क्या होता है? जारी होता है। जारी होता है। कोई भी कार्य क्या होता है? वर्तमान में जारी होता है, चल रहा होता है। क्या होता है? चल रहा होता है। उसी को क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। अगर उदाहरण देखें, इसके उदाहरण देखते हैं कैसे कैसे कि जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूं। क्या है? मैं विद्यालय जा रहा हूं। मैं विद्यालय विद्यालय क्या कर रहा हूं? जा रहा हूं। जा रहा हूं। मैं विद्यालय जा रहा हूं। इसमें क्या आ रहा होगा? रहा है। इसमें रहा है, रही है। इसमें क्या आ रहे होंगे? इसमें देखो पहचान लिख सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं यहाँ पे रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं। ये क्या है? ये क्या है? अगर ये वाक्य में आ रहे हैं, ये शब्द वाक्य के अंत में आ रहे हैं तो वो क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान होगा। क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान काल होगा। क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान काल होगा। देखते हैं जैसे कि क्या है? काम चल रहा है। काम चल रहा है। क्या है? काम चल रहा है। जैसे देख सकते हैं कि मोहन पढ़ रहा है। क्या है? मोहन पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। क्या है? राम किताब लिख रहा है। लिख सकते हैं
लिख सकते हैं क्या, राम किताब क्या कर रहा है, लिख रहा है, लिख रहा है। राम क्या कर रहा है, किताब लिख रहा है। जैसे वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, हो रही है। वर्षा क्या कर रही है, वर्षा हो रही है, मतलब अभी समाप्त नहीं है, ना ही समाप्त होने की संभावना है। जैसे तुम खेल रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, खेल रहे हो, खेल रहे हो। तो अभी इसमें तुम्हारा खेल समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है। ये विद्यालय जा रहा हूं, तो इसमें क्या है, मैं विद्यालय पहुंचा नहीं हूं, अभी क्या है, चला जा रहा हूं। ठीक है, काम, कोई भी काम क्या है, चल रहा है, मोहन पढ़ रहा है, उसने पढ़ना बंद नहीं किया है। तो इसमें क्या होता है, क्रिया जो होती है वो क्या होती है, वर्तमान में क्या होती है, जारी होती है। क्रिया क्या होती है, वर्तमान में जारी होती है, और कह सकते हैं वर्तमान में चल रही होती है। क्या होती है, वर्तमान में चल रही होती है। तो उसको क्या बोलते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। अब देखते हैं नेक्स्ट, पूर्ण वर्तमान की ओर चलते हैं। अगला भेद देखते हैं, पूर्ण वर्तमान। इसमें क्या होगा, पूर्ण का मतलब क्या है, पहले ही है कि पूर्ण मतलब पूरा हो चुका है, तो उसको बोलेंगे हम पूर्ण वर्तमान। इसमें क्या होगा, कार्य पूरा हो गया होगा। ठीक है, क्या होता है इसमें, काम जो कार्य होता है वो क्या होता है, पूरा हो जाता है। जैसे वह जा चुका है, वह खा चुका है, वह पढ़ चुका है, वह खेल चुका है, या इस तरीके से उसमें क्या है, चुका है, चुके हैं और चुकी है, ये शब्द आएंगे, इनकी पहचान है। ठीक है, पूर्ण वर्तमान की। तो लिख सकते हैं तीसरे नंबर पर कौन सा आता है हमारा, पूर्ण वर्तमान। कौन सा आता, पूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल कौन सा था, पूर्ण वर्तमान काल। तो इसमें क्या होता, किसी भी कार्य का क्या होता है, या कह सकते हैं कार्य का वर्तमान में पूर्ण होने का बोध होता है। इसमें क्या होता है, कार्य का या क्रिया का, या किसका, क्रिया का, क्या कह सकते हैं, वर्तमान में, वर्तमान में क्या होता, पूर्ण होने का क्या होता, बोध होता। पूर्ण होने का क्या होता है, बोध होता है। ठीक है, बोध होता है, क्या हो जाता है, वर्तमान में क्रिया का पूर्ण होने का बोध होता है। तो ये क्या होता है, वर्तमान में क्या होता है, कार्य, इसमें क्या होता है, कार्य समाप्त हो जाता है। इसमें क्या है, कार्य क्या होता है, पूरा हो जाता है, पूरा या क्या, समाप्त, समाप्त हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, वर्तमान में कार्य पूरा या क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगर इसके पहचान देखना चाहें तो इसमें पहचान में लिख सकते हैं, पहचान आराम से। पहचान अगर हमको देखना है तो इसमें क्या आएगा, वाक्य क्या आएंगे, वो शब्द क्या आएंगे, अंत में क्या हो, शब्द क्या, वाक्य के अंत में चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये क्या होंगे, ये वाक्य के अंत में आ रहे होंगे। ये वाक्य के अंत में क्या है, शब्द आ रहे होंगे। ठीक है, और अगर देखा जाए तो इसी को, पूर्ण वर्तमान को ही क्या कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल को ही क्या बोलते हैं, आसन्न भूतकाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आसन्न भूतकाल भी बोलते हैं। जब आसन्न भूतकाल लिखवाएंगे तब इसको लिखना हो तो लिख सकते हैं, एक लाइन लिख सकते हैं, हो सकता है वहां छूट जाए तो इसमें लिख सकते हैं, लेकिन लिखवा दूंगा वहां पे भी, कि इसमें भी लिख लो कि पूर्ण वर्तमान को क्या कहते हैं, पूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान काल को, और अन्य नाम से, किस नाम से भी जानते हैं तो उसको किस नाम से, या वही क्या होता है, वो क्या होता है, आसन्न भूत होता है। क्या हो, आसन्न, आसन्न भूत भी कहते हैं, भी कहते हैं। ठीक है, इसमें एक काम क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें काम क्या होता है, तुरंत ही समाप्त होता है। क्या, तुरंत क्या होता है, काम क्या होता है, समाप्त होता है, समाप्त होता है। कैसा होता है, तुरंत काम समाप्त होता है। क्या होता है इसमें, तुरंत काम समाप्त होता है। ठीक है, इतनी चीज हमें ध्यान रखनी है। पहचान अगर आ जाए, चुका है, चुकी है, चुके। ठीक है, इसमें काम कैसा होगा, तुरंत समाप्त हो रहा होगा। क्या होगा, समाप्त हो रहा होगा, और कैसा काम, पूरा हो या समाप्त हो चुका होगा। ठीक है, हो जाता है। ठीक है, इसी को पूर्ण वर्तमान को ही क्या बोलते हैं, आसन्न भूत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आसन्न भूत भी बोलते हैं। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, उदाहरण कैसे, उदाहरण देखते हैं कि वर्षा क्या है, हो चुकी है, अभी क्या चल रहा था,
वर्षा हो रही थी, क्या है, या वर्षा हो रही है, तो इसमें क्या है, वर्षा हो चुकी है, क्या है, वर्षा हो चुकी है, वर्षा हो चुकी है, हो चुकी है। मैं विद्यालय जा चुका हूँ, क्या है, उसी को लिख सकते हैं कि मैं विद्यालय जा चुका हूँ। सीता पढ़ चुकी है, पढ़ चुकी है, क्या, सीता पढ़ चुकी है। और इसमें एक चीज क्या है, या है, ये है, ये भी आते हैं, ठीक है, ये शब्द भी इसी के साथ में आते हैं, ठीक है। जैसे लिख सकते हैं उदाहरण में, और कि हम खेल चुके हैं, हम क्या कर चुके हैं, खेल चुके हैं, खेल चुके हैं, ठीक है। और जैसे लिख सकते हैं, तुमने खाना खा लिया है, तुमने क्या कर लिया, खाना खा लिया है, तुमने क्या किया है, खाना खा लिया है, ठीक है, तुमने खाना खा लिया है, ठीक है। और वाक्य लिख सकते हैं कि महात्मा ने प्रवचन दिया, या लिख सकते हैं महात्मा जी क्या प्रवचन दे चुके हैं, क्या लिख सकते हैं, महात्मा जी ने प्रवचन दिया, या क्या कह सकते हैं, महात्मा जी प्रवचन दे चुके हैं, क्या दे चुके हैं, दोनों भी सही है, ठीक है, दोनों सही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा कैसा हो गया, पूर्ण वर्तमान हो गया, क्या होगा, ये हो गया हमारा क्या, पूर्ण वर्तमान काल हो गया, क्या कौन हो गया, पूर्ण वर्तमान काल। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अगर कोई प्रश्न है तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट में डाल के, ठीक है। अब चलिए हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। पूर्ण के बाद संदिग्ध में, संदिग्ध में क्या होता है, संदिग्ध जो शब्द है उससे शब्द से ही क्या स्पष्ट है, इसमें क्या है संदेह होगा। जब कोई चीज संदिग्ध है तो संदिग्ध का मतलब ही क्या होता है कि संदेह है, कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें संदेह रहेगा कि हमें पूरा भरोसा नहीं होगा कि ये काम हो चुका होगा या हो रहा है, तो इसमें क्या है, इसमें संदेह रहेगा, क्या होगा, इसमें हमें संदेह रहेगा। तो चौथा जो प्रकार है वो क्या है, संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है। तो संदिग्ध वर्तमान में क्या होता है, जब क्रिया के होने में क्या हो, संदेह हो। लिख सकते हैं इसमें कि जब क्रिया के होने में क्या हो, संदेह हो, क्या हो, संदेह हो, क्या हो, संदेह हो। कैसी संदेह, कैसा संदेह हो, या कह सकते हैं संदेह प्रकट हो। तो इसमें क्या संदेह रहता है, क्या होता है संदेह, हमें भरोसा नहीं रहता, हमें फुल रूप से नहीं कह सकते ये काम हो रहा है, ठीक है। कैसे कि शायद लिख सकते हैं इसे, ट्रेन आती होगी, क्या है, ट्रेन आती होगी, वह पढ़ता होगा, क्या है, वह पढ़ता होगा, शायद वह पढ़ता होगा, ठीक है। शायद उसने खाना क्या है, खाना खा लिया हो, राम ने क्या हो, खाना खा लिया हो। तो इस तरीके से इसमें क्या संदेह है, अभी फिक्स नहीं है कि उसने खाना खाया या नहीं, ट्रेन आई या नहीं, ट्रेन आएगी या नहीं, इसमें क्या संदेह है, फिक्स नहीं है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं संदिग्ध वर्तमान, क्या है, संदिग्ध वर्तमान। तो लिख सकते हैं इसके उदाहरण क्या है, लिख सकते हैं उदाहरण में, उदाहरण देखो उसके उदाहरण लिख सकते हैं कि ट्रेन, ट्रेन क्या आती होगी, क्या है, ट्रेन आती होगी, क्या है, ट्रेन आती होगी। और लिख सकते हैं वह बाजार क्या जाती होगी, जाती होगी। उसने खाना खा लिया होगा, या लिख सकते हैं मोहन खेल रहा होगा, क्या है, खेल रहा होगा। लिख सकते हैं
पूरन मोबाइल चला रहा होगा। ठीक है, क्या पूरन मोबाइल क्या चला रहा होगा। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, जैसे छात्र पढ़ते होंगे, छात्र पढ़ते होंगे। लिख सकते हैं पूनम स्वेटर बुन रही होगी, बुन रही होगी। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, संदिग्ध वर्तमान। इसमें क्या है, संदेह है। इसमें क्या है, संदेह प्रकट हो रहा है। क्या हो रहा है, इसमें संदेह प्रकट हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। चलिए अब हम चलते हैं अंतिम की ओर। संभाव्य वर्तमान। इसमें क्या है, संभावना व्यक्त की जा रही होगी। तो संभाव्य में क्या, संभावना शायद। संभावना किससे होती है, शायद से होती है। इसमें शायद बाद लग जाता है, क्या होती है, शायद, शायद। या आशा है, या संभवता है कि ऐसा काम हो रहा हो। संभवता वह जा चुका हो, संभवता है वह पढ़ रहा हो, संभवता वह सो गया हो, या संभवता वह क्या है बाजार गया हो। इस तरीके से क्या है उसमें, तो इसमें लिख सकते हैं संभाव्य वर्तमान। कौन सा, संभाव्य, संभाव्य वर्तमान। ठीक है, संभाव्य वर्तमान। तो संभाव्य संभाव्य वर्तमान में क्या होता है, वर्तमान में कार्य को पूरा होने की क्या होती है, संभावना होती है। क्या होती है, इसमें क्या होती है, संभावना होती है। क्या होती है, संभावना, संभावना, संभावना होती है। क्या होती है, संभावना होती है। क्या कह सकते हैं इसमें कि वर्तमान में कार्य या क्रिया के होने की क्या होती है, संभावना होती है। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, वर्तमान में, वर्तमान में कार्य, या क्या कह सकते हैं, कार्य के साथ क्रिया के होने की क्या होती है, होने की क्या होती है, संभावना होती है। संभावना होती है। ठीक है, क्या होती है, संभावना होती है कि वर्तमान में काम पूरा हो जाएगा। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, वर्तमान में कार्य, कुछ छूट गया है, पूरा, वर्तमान में कार्य या क्रिया के पूर्ण होने की, क्रिया के क्या पूर्ण होने की, पूर्ण होने की क्या होती है, संभावना होती है। ठीक है, कार्य इसमें क्या हो रहा होगा, शायद इसमें क्या हो जाए, पूरा हो जाए। ठीक है, इसमें लिख सकते पूर्ण होने की संभावना, क्या पूर्ण होने की संभावना। ठीक है, पूर्ण होने की संभावना। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण समझ में आ जाएगा। उदाहरण, उदाहरण में देखते हैं कि संभवतः वह पत्र लिखता हो। क्या लिख सकते हैं, संभवतः, संभवतः वह पत्र लिखता हो। अब संभवतः है कि हो सकता है कि वो क्या है, पत्र लिखता हो सकता है नहीं भी लिखता हो। तो इसमें क्या है, संभावना है। ठीक है, और लिख सकते वह बाजार गया हो, वह बाजार, बाजार गया हो। क्या है, वह बाजार गया हो। जैसे लिख सकते हैं मुझे पता चला है, मुझे पता चला है कि, पता चला है कि तुम धूम्रपान करते हो। क्या करते हो, तुम धूम्रपान करते हो। मुझे पता चला है कि तुम इसमें लिख सकते हैं धूम्रपान करते हो। ठीक है, और लिख सकते हैं कि आशा है, लिख सकते आशा है, आशा है कि, आशा है कि रोहन पढ़
रहा होगा। आशा है कि रोहन क्या कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा। तो ये क्या है, हमारी हमारी क्या है, संभावना है। क्या है ये, हमारी संभावना है इसमें। और ये क्या है, हमारा संभाव वर्तमान है। कौन सा, संभाव्य वर्तमान है। तो इसमें क्या आशा है कि वो क्या है, काम हो रहा है, पढ़ रहा होगा। ठीक है, ठीक है। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। इसकी बाकी चीज भूतकाल को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, फिर भविष्यकाल को अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।